हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। और आज हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है, किसका चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 का। अभी तक हमने सेक्शन 1 से लेकर 36 तक कर लिए हैं। आज हमारा सेक्शन है 37। और 37 जो सेक्शन है वो क्या है, चैप्टर नंबर 8 में आने वाला है। चैप्टर नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स पढ़ने वाले हैं इन रिलेशन टू पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट के रिलेशन में अगर हम पब्लिक ट्रस्ट की बात करें तो क्या क्या पावर्स है हमारे ऑफिसर्स के पास, उसके बारे में आज के जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर सेक्शन नंबर हमारा है 37 में क्या बताया है, कमिश्नर टू बी ट्रेजरर ऑफ चैरिटेबल एंडोमेंट। क्या कहता है कि कमिश्नर जो है वो क्या होगा, क्या होगा, ट्रेजरर होगा। मतलब खजांची जिसे बोला जाता है कि ट्रेजर का, खजाने का क्या है, रक्षक कौन होगा, कमिश्नर होगा। कौन होगा, कमिश्नर चैरिटेबल एनवायरनमेंट का। ठीक है, इतनी बात है। नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द चैरिटेबल एनवायरनमेंट एक्ट 1819 Central Act 6 of 1890, the commissioner shall be deemed to be the treasurer of the charitable endowment for the state of Rajasthan, appointed under the provisions of the said act, and the property vested in the treasurer before the date of which this act come into force shall be deemed to vest in the commissioner as the treasurer of charitable endowments, and the provisions of the said act shall apply to the commissioner as the treasurer of charitable endowment appointed under the said। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात कहना है कि भाई कमिश्नर जो होगा वही संभालेगा चैरिटेबल एनवायरनमेंट का, क्या होगा, ट्रेजरर होगा, खजांची होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 38, सेक्शन नंबर 38। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आर्टिकल कोई बात नहीं, होता है। अब क्या है, सेक्शन नंबर 38 पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं हम। सेक्शन नंबर 38 क्या है, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, किस तरीके से हमें डायरेक्शन के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। So section 1 क्या कहता है, if the assistant commissioner on the application of any person having interest on the application of having person of interest, ये भी हमने definition में पढ़ा था ना, in the public trust or otherwise is satisfied from making such inquiry as he thinks necessary। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास क्या है, एप्लीकेशन बना सकता है वो पब्लिक ट्रस्ट में कि उस पर्सन के लिए उस इंक्वायरी कर सकता है जो भी उससे नेसेसरी लगती है। साथ ही द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट हैज बीन, कि किस तरीके से ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट था वो पब्लिक ट्रस्ट का फेल हो चुका है। द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग प्रॉपर्ली मैनेज्ड और एडमिनिस्टर्ड, ये भी बता सकता है कि प्रॉपर्ली मैनेज क्यों नहीं हो पा रही है ट्रस्ट की प्रॉपर्टी। एंड थर्ड क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी, कोर्ट की डायरेक्शन नेसेसरी है। और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बाद में अगर देखने से पता लगता है कि पब्लिक ट्रस्ट क्या है, इसके कोर्ट की डायरेक्शन क्या नेसेसरी है, तो वो चीज भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सो सॉरी पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, है ना। अभी स्कूल जाने का टाइम है तो स्कूल बसें वगैरह यहाँ से आती जाती रहती है, सो बेयर विद इट। Now, asking me after giving the working trustee an opportunity of being heard, direct such working trustee or any other trustee or person having trust in the trust to apply the court for the direction within such time not exceeding 30 days। और ये जो है ये कब कैसे की जाएगी, 30 डेज के अंदर अंदर ये इंक्वायरी करके, और ये स्पेसिफाई कौन कर सकता है, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर करेंगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इफ वर्किंग ट्रस्टी और एनी ट्रस्टी और पर्सन, मतलब जो भी पर्सन है इंटरेस्ट जिसको भी है ना, जो इसका वर्क कर रहा है, ट्रस्ट तो डायरेक्टेड फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन नहीं बना पा रहा है जैसे रिक्वायर्ड है, और देयर इज नो ट्रस्ट ऑफ द ट्रस्टी नहीं है, मान लो पब्लिक ट्रस्ट का, और एनी फर्दर पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर में कंसीडर इट एक्सपेरिमेंट टू डू सो ही हिमसेल्फ मेक एन एप्लीकेशन फॉर टू द, अगर वो असिस्टेंट जो हमारा वर्किंग क्या है, लेट मी टेल यू कि वर्किंग जो ट्रस्टी है वो या मैनेजर है या फिर अदर पीपल विद इंटरेस्ट अगर कोई है, अगर ये तीनों में से कोई भी कोई एप्लीकेशन वो नहीं बना पा रहे हैं, क्या है तब, या फिर जब ट्रस्टी है ही नहीं उसका, या फिर क्या हो, तब उसके बाद क्या करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो खुद ही जाकर क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा कोर्ट को। इतनी सी बात हमें सेक्शन 2 में बताई जा रही है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा है। अब हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 39 की तरफ। सेक्शन नंबर 39 के हमारे पास क्या प्रोसेस है। सेक्शन नंबर 39 क्या कहता है, एप्लीकेशन टू द कमिश्नर अगेंस्ट रिफ्यूजल टू अप्लाई, है ना। एप्लीकेशन की जा रही है असिस्टेंट कमिश्नर के बिहाफ पे, है ना, वो कर रहे हैं ताकि क्या है, जो अगेंस्ट रिफ्यूज टू अप्लाई, मतलब रिप्लाई देने से क्या कर दिया, अप्लाई करने से मना कर दिया, इसलिए क्या एप्लीकेशन की जा रही है। So clause number 1, if the assistant commissioner rejects an application under subsection 1 of 38 section अभी पढ़ा था, और fails or refuses to make an application, अगर assistant commissioner क्या है, एप्लीकेशन नहीं बना पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या होगा, है ना। आगे की कहानी ये अगर नहीं हो पा रहा है तब,
So to the court himself, under section number subsection 2 of that section, the commissioner may or on an application made to him within 90 days of such rejection. अगर application का rejection हो गया है ना, तो 90 days के अंदर अंदर क्या होगा, failure or refusal or upon the facts with otherwise coming to his knowledge and after giving the working trustee a reasonable opportunity of being heard, decided by order of assistant commissioner if any and require him to apply to the court himself for direction. तो क्या है, वो खुद ही उसे मतलब अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट टू द कोर्ट हिमसेल्फ फॉर डायरेक्शन, उसे खुद को अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट के लिए डायरेक्शन ताकि वो दे सके। करेक्ट। आगे हम देख रहे हैं सब क्लॉज 2 में हमें क्या बताया गया है, द सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर of under subsection 1 of all orders passed by assistant commissioner under section 38 में फाइनल। तो कहने का मतलब क्या है कि असिस्टेंट कमिश्नर के जो भी ऑर्डर दिए हैं सेक्शन नंबर 38 के अंदर, तो उसे क्या माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। इतनी सी बात हमें बताई गई है। नेक्स्ट हमारा है, आगे है हमारा सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 क्या बता रहा है, लेट्स सी। सेक्शन नंबर 40 में हमारे कितने क्लॉजेस हैं, 3 क्लॉजेस हैं। तो सेक्शन नंबर 40 हमें ये बताने की ट्राई कर रहा है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के क्या पावर्स है कोर्ट के, है ना, अंडर सेक्शन 38 और 39। 38 और 39 के अंदर क्या पावर है कोर्ट के, क्या पावर्स है, राइट। तो क्लॉज 1 क्या है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन मेड अंडर और इन द प्रोविजन of section number 38 or 39, the court shall make all calls to be made under such inquiry into the case as it deems necessary। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन दी जाएगी कौन से सेक्शन के अंदर, 38 और 39 के अंदर दी जाएगी, और कोर्ट को क्या करना है, कोर्ट ये इंक्वायरी करेगी और जैसा कि उसे लगेगा कि नेसेसरी है, जरूरी है ना, वैसे ही क्या करेगी, ऑर्डर पास कर देगी। क्या कर देगी, ऑर्डर पास कर देगी, है ना। और एज इट मे कंसीडर अप्रोप्रिएट, वैसे ही क्या है अप्रोप्रिएट, जैसा भी उसे लगे। इतनी सी बात हमें सबसेक्शन 1 बता रहा है। सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है, व्हाइल एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल डिसाइड अदर पावर्स हैव टू मेक एन ऑर्डर फॉर। तो कोर्ट को क्या है, पावर अदर पावर्स के लिए क्या है, ऑर्डर बनाना पड़ेगा। वन क्या, एक रिमूविंग एनी ट्रस्टी, ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हैं, अपॉइंटिंग एनी न्यू ट्रस्टी को अपॉइंट कर सकते हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है, डिक्लेयरिंग व्हाट पोजीशन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी और ऑफ द इंटरेस्ट विदिन देयर शैल बी अलॉटेड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। तो जिस तरीके से किस तरीके का कौन सा पोर्शन ट्रस्ट का क्या है अलॉट किया जाता है स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट के लिए, है ना। डी हमें क्या बताता है, प्रोवाइडिंग अ स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, एक स्कीम प्रोवाइड करना, और उसके बाद क्या है, डायरेक्ट करना कि हाउ द फंड्स ऑफ अ पब्लिक ट्रस्ट वेयर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हैज फेल्ड। मतलब मान लो कोई ओरिजिनल काम था, है ना, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, मेरा मन था कि मेरे पास 10 रुपए है, मैं आइसक्रीम खाऊंगी उसमें, लेकिन आइसक्रीम मम्मी ने बोल दिया नहीं खाना है ना, ठंड चल रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी क्या करूंगी, कॉफी पी लूंगी, राइट, कॉफी या चाय जो भी है ना। ये हमारा अगर आइसक्रीम वाला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, बना हो गया है, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव कैसे हम कहाँ पे जो हमारे फंड्स हैं वो क्या है, एलोकेट होंगे, ये सब कौन डायरेक्शन देगा, हमें कोर्ट देगा। shall be spent having due regard to the object for which the trust was created, है ना। तो वो ध्यान में रखते हैं किस तरीके से क्यों ट्रस्ट बनाया गया था, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। इश्यूइंग सच डायरेक्शन एज द नेचर ऑफ द केस एज मे रिक्वायर। तो नेचर ऑफ अभी केस टू केस तो डिफर करेगा, डिफरेंस आएगा, तो वो चीज भी यहाँ पे बता दी। ऐसा नहीं है कि जो बोल दिया हमने वैसे ही करना, नहीं, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है कि हाँ भाई जरूरत है इस चीज की, तो वो भी आप कर सकते हैं। Now, clause number 3 क्या कहता है, clause number 3 में बताता है कि any order passed by the court under subsection 2 shall be deemed to be the decree। तो ये क्या है, subsection 2 के अंदर जो भी अभी हमने पढ़ा था 40 section 40 के सेक्शन नंबर 40 के सबसेक्शन 2 में अगर जो हमने पढ़ा था, यह चीज को क्या माना जाएगा, डिक्री माना जाएगा उसी कोर्ट की, राइट। एंड एन अपील शैल लाई देयर फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से क्या किया जा सकता है, उसके बाद क्या किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। इतनी सी बात हमें सब सेक्शन 3 बताता है। फिर हम मूव करते हैं सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, 41 है, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू वर्किंग ट्रस्टी। अगर एक पुराना वर्किंग ट्रस्टी नहीं है, नहीं काम कर पा रहा है, तो हम किस तरीके से न्यू ट्रस्टी बनाएंगे उसके बारे में, तो इसके क्या है क्लॉजेस है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा क्या है, सेक्शन नंबर 41 है। सेक्शन नंबर 41 क्या बात कर रहा है कि किस तरीके एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू वर्किंग ट्रस्टी को अपॉइंट कर दिया जाए, इस तरीके से क्या है हम एप्लीकेशन लगाते हैं। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है, इफ द प्रेजेंट वर्किंग ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, अगर प्रेजेंट वर्किंग ट्रस्टी डिस्क्लेम करता है या डाई कर मर जाता है ना। बी क्या है, इज फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, इंडिया में है कि नहीं वो 4 महीने के लिए, विदाउट द लीव ऑफ द कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर से लीव लिए बिना ही वो भाग गया 6 महीने के लिए, है ना। अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर किसी और ऑथर ने मतलब किससे परमिशन लेके जाएगा, या तो कमिश्नर से लेके जाएगा, या असिस्टेंट कमिश्नर से, या फिर अदर ऑफिसर से लेके जाएगा, राइट। पहले अदर ऑफिसर भी किसका होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का। इन दिस वी हैव रिड्यूस्ड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट।
कि वो कहीं जाके अब्रॉड ही रहेगा, इसलिए उसने छोड़ दिया। डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट से डिक्लेयर कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। डिजायर्स टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्रस्ट, ट्रस्ट से वो डिस्चार्ज होना चाहता है। रिफ्यूज टू एक्ट एज अ ट्रस्टी, क्या करता है, ट्रस्टी की तरह एक्ट करने से मना कर देता है। बिकम्स अनफिट और फिजिकली इनकैपेबल टू एक्ट, है ना, वो अनफिट है या फिर फिजिकली कैपेबल नहीं है काम करने के लिए ट्रस्ट का, और एक्सेप्ट करता है पोजीशन वेयर इनकंसिस्टेंट विद द ट्रस्ट। और ट्रस्ट के लिए जो पोजीशन क्या है, जो इनकंसिस्टेंट विद ट्रस्ट है, तो उस पोजीशन को एक्सेप्ट करता है। ये क्या कहता है, नॉट अवेलेबल टू एडमिनिस्ट्रेट द ट्रस्ट, एडमिनिस्ट्रेट नहीं करने के लिए, संभालने के लिए नहीं है। सच एज वर्किंग ट्रस्टी और एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन public trust as we call the case may be to the assistant commissioner for the jurisdiction, assistant commissioner का having jurisdiction for the permission to an application होता है। इसके बाद ये सब ना हो तो वर्किंग करनी, है ना, वर्किंग ट्रस्टी ना हो तो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि एक अपॉइंटमेंट कर दो भाई जिसकी हमारे न्यू वर्किंग ट्रस्टी भी। अब हम देखने वाले हैं क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 हमें क्या बताएगा, क्लॉज नंबर 2 हमें ये बताया द असिस्टेंट कमिश्नर आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज कंसीडर necessary and where the application has not been made by the working trustee himself after giving him a reasonable opportunity to be heard, direct other such working trustee or any other trustee or person having interest in the new working trustee, or where the person so directed fails to make an application for any other reason of assistant commissioner considers it in adient so to do he himself make an application, तो क्या है, वो खुद ही एप्लीकेशन डालेगा। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं डालता तो कौन डालेगा, ये असिस्टेंट कमिश्नर डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आगे चलते हैं। फिर हम देखने वाले हैं हमारा सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 क्या बताता है हमें, लेट्स सी। सेक्शन नंबर 42 एप्लीकेशन टू द कमिश्नर अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 41 में क्या था, एप्लीकेशन थी किसके लिए, वर्किंग ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए जाती है एप्लीकेशन थी, है ना। तो इसके अगेंस्ट ऑर्डर अगर हमें चाहिए होगा, है ना, उसके लिए क्या कमिश्नर को करना पड़ेगा। तो सब सेक्शन 1 का कहता है वेयर द असिस्टेंट कमिश्नर रिजेक्ट्स एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 41 or fails or refuses to make an application to the court himself under subsection 2 of that section, the commissioner may or on the application made to him within 90 days of rejection के लिए करना पड़ेगा। Application डालनी पड़ेगी, failure or refusal or upon the facts well otherwise coming to his knowledge or after giving the working trustee a reasonable opportunity to be heard, as set aside the order of the assistant commissioner if any, and require him to apply to the court himself for the appointment of new trustee। सिंपल सी बात है कि असिस्टेंट कमिश्नर को न्यू ट्रस्टी के लिए, न्यू वर्किंग ट्रस्टी के लिए दोबारा एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अगर वो 50 क्या है, अपने 90 डेज में क्या है अपना ऑफिस नहीं संभाल पाता है, रिजेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है, फिर होता है ना ये सब चीजों के लिए। क्लियर। अब क्या है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अंडर सबसेक्शन 1 ऑल ऑर्डर्स पास बाय असिस्टेंट कमिश्नर अंडर 41 गिवन फाइनल। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो भी ऑर्डर बोल दिया, जो ऑर्डर कर दिया, वो क्या होगा, फाइनल होगा जी। कमिटमेंट कर लो तो अपने बात को नहीं सुनता, असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं, किसी भी नहीं सुनेगा, राइट, ये चीज है। तो हम आ गए हैं सेक्शन नंबर हमारा है 43। सेक्शन नंबर 43 है, बने रहे वीडियो में, है ना, पढ़ना मुश्किल है लेकिन पढ़ना जरूरी बहुत है। सो बने रहे वीडियो में। अभी हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 43 और 43 में क्या है, पावर्स ऑफ द कोर्ट अपॉन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन नंबर 41 एंड 42। क्या पावर्स है कोर्ट की, कोर्ट की पावर्स क्या है, ऑन द रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन मेड अंडर और इन परस्यूएंस ऑफ 41 एंड 42। जैसे इसी बात दोबारा लिखी हुई है, कोर्ट शैल मेड और कॉल टू बी मेड एन इंक्वायरी कर सकती है जो भी उसे लगे नेसेसरी है, एंड मे अपॉइंट सच पर्सन, एक अपॉइंट कर सकते पर्सन को जिसे वो सोचती है फिट है एज न्यू वर्किंग ट्रस्टी, तो न्यू वर्किंग ट्रस्टी की तरह in making such appointment to the court का ध्यान रखेगी to the wishes of the author of the trustee, author of trustee की wishes to the wishes of the person if any empowered to appoint new trustee। उस person का wish का ध्यान रखते जो क्या है, जिसके पास empower है कि नया trustee को appoint कर सकता है। to the question whether the appointment will promote or impede the execution of the trust, तो क्या है appointment क्या promote करेगा, क्या मतलब जो trust का objective है उस चीज को। to the interest of the public के interest में, और to the section of people who have interest in the trust। तो मतलब ट्रस्ट में जिसको इंटरेस्ट है, ट्रस्ट में देखो ध्यान से देखो, ट्रस्ट में जिससे इंटरेस्ट है उसको भी थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे उन लोगों को। और टू द कस्टम एंड यूजेस, कस्टम और यूजेस जो है ट्रस्ट की, वो उसको भी परंपराएं जो आई है ना रखा है, वो चीज को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और subsection 2 का कहता है the order of the court under subsection 1 shall be deemed to be the decree of the court and appeal shall lie there from the appeal भी
बेसिकली हेरिटेज की तरफ, राइट। तो इतना सामने बताया गया है। नेक्स्ट अपील का तो देना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। आगे जी, आगे हमारे पास है सबसेक्शन सॉरी सेक्शन नंबर 44। सेक्शन नंबर 44 है और आज हम दो सेक्शन सॉल्व करेंगे, ओनली 46 तक ही करेंगे, सो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। अब क्या है सेक्शन नंबर 44 क्या कहता है, नो नॉन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन नंबर 92 एंड 93 ऑफ द सेंट्रल एक्ट 5 ऑफ 1908 नॉट फॉर सबसेक्शन 1 क्या कहता है, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल सीपीसी में जो भी दिया हुआ है ना, जो सेंट्रल एक्ट 5 है 1908 का, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 92 और सेक्शंस जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, दोबारा आई विल एक्सप्लेन इट। सो इसमें क्या है, पावर्स ऑफ कोर्ट बताया गया है सेक्शन नंबर 43 में, कि जो एप्लीकेशन आप 41 सेक्शन और 42 के अंदर लगाओगे। इसमें आपको बताया गया किस तरीके से जो कोर्ट है वो पावर्स को एक्सरसाइज करेगी अपने, सॉरी जो पावर्स को एक्सरसाइज करेगी अपने, ताकि क्या है हम इंक्वायरी वगैरह जब भी नेसेसरी हो, फिट हो, न्यू ट्रस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए तो करी जा सकती। तो यहाँ पे क्या है 5 हमारी सबसेक्शन है, आप देख सकते हो। विशेष ऑफ ऑथर को देख के, न्यू ट्रस्टी को देख के, सॉरी नोट न्यू ट्रस्टी को देख के अपॉइंटमेंट को प्रमोट करने के लिए, ट्रस्ट को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और बाकी सब चीजें। आगे हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 44 है ना, किसके लिए एप्लीकेशन है ये, सेक्शन नंबर 92 और 93 के अंदर ये बताया गया है। यहाँ पे ये जो सीपीसी के जो हमारे पास सेक्शन नंबर 92 है 93 है वो अप्लाई नहीं होंगे पब्लिक ट्रस्ट पे, ठीक है। क्लास 2 में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी हमारे क्या होंगे, जो भी हमारी एप्लीकेशन वगैरह होंगी पब्लिक ट्रस्ट के पॉइंट में, तो उसे क्या है डिस्पोज कर दिया जाएगा एडवोकेट जनरल या फिर कमिश्नर। क्लास नंबर 3 में हमें बताया जा रहा है कि जो है एडवोकेट जनरल है उसको एडवाइस माननी पड़ेगी किसकी, एडवोकेट जनरल की एडवाइस किसको माननी पड़ेगी, असिस्टेंट कमिश्नर। देन हमारे पास 2 सेक्शन है आज लास्ट के। सेक्शन नंबर 45 है, 45 क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर से किस तरह की इंक्वायरी आप कर सकते हो, तो उसके बारे में ही है ना। तो ये इंक्वायरी आप असिस्टेंट कमिश्नर कोई भी तरह की इंक्वायरी करवा सकता है, लेकिन वो असिस्टेंट कमिश्नर कलेक्टर के रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा सेक्शन नंबर 46, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो असिस्टेंट है मतलब जो भी हमारे कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, इंस्पेक्टर्स है, या फिर अदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, या फिर सर्वेंट्स है, ये सब क्या है एज ए पब्लिक सर्वेंट क्या है अपॉइंट किए गए हैं, जो क्या है सेक्शन एलपीसी का सेक्शन नंबर 21 के अंदर आता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाते हुए, चैप्टर नंबर 9 जो बताएगा हमें इंटरेस्ट ओवर पब्लिक, कंट्रोल ओवर पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट के अंदर क्या कंट्रोल होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।